बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर आफियत से रखे, सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सर्दी में तो ये होता है कि अब पानी में हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस ये तो धूप थी, बस 12 बजे के टाइम था, मैंने कहा जल्दी से मैं प्लांट को पानी दे लूँ। साथ साथ मुझे छत भी वॉश करनी थी, क्योंकि सर्दियों में तो धूप में ही होता है कि बस सारा दिन आप बस धूप में बैठे रहें, अंदर रूम में ना जाएँ। और सर्दी में दिल ही नहीं चाहता पानी में हाथ डालने के लिए। तो लेकिन क्या करें, काम करना पड़ता है। कितना काम आप गीज़र से करेंगे। तो बस ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं छत भी धो लूँ, काफ़ी गंदी हो रही थी। तो खैर मैंने प्लांट को पानी दे दिया था, और बस धूप धूप थी तो मैंने कहा जल्दी से मैं काम कर लूँ। गर्मी होती है कोई टेंशन नहीं होती कि शाम में आपने पाइप लगाया और आपने छत भी वॉश कर दी, प्लांट को पानी दे दिया। लेकिन सर्दी में तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले होते तो आपको ये ख़्याल करना पड़ता है कि भाई काम तो मुझे ही करना है। अगर मैं खुदा ना खास्ता बीमार हो गई तो कौन काम करेगा। तो बस यही होता है कि आपको हर चीज़ अपने टाइम से ही करनी पड़ती है। तो खैर धूप थी, मैं जल्दी से प्लांट को पानी दे के छत वॉश करके बस मैं रूम में आ गई थी, और मैं जल्दी से ब्लैंकेट में बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और पैर मेरे बिल्कुल बर्फ़ हो रहे थे, क्योंकि अब मैं सॉक्स तो पहन नहीं सकती थी। तो खैर बस मैं आके बैठ गई थी ब्लैंक। और आज करनी थी ग्रॉसरी, तो बस ग्रॉसरी का ये था कि जल्दी से मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनानी थी। तो ग्रॉसरी का ये होता है ना कि पहले से लिस्ट बना ली जाए तो फिर आसानी हो जाती है। तो खैर मैंने ग्रॉसरी लिस्ट भी बना ली थी, शाम में हस्बैंड आएंगे तो मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना है। तो सर्दियों में बड़ा ये काम मुश्किल होता है कि बाहर जाना। और बस नमाज़ पढ़ के बस मैं ये बस किचन में आ गई थी, और मैंने बस चढ़ा दी थी निहारी। तो आज मैं बना रही बीफ निहारी तो डिनर के लिए। तो मेरा ये होता है कि असर से पहले पहले मैं अपना डिनर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बस ये होता है कि जल्दी भूख लगती है तो हम जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर रात में जल्दी सो जाते हैं। और लंच का तो ऐसे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि लंच ये होता है कि रात का बच्चा हुआ होता है तो हम लोग इतने ज़्यादा नहीं है, बच्चे और मैं होते हैं तो लंच कर लेते हैं। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में दिन छोटे हो गए और असर मगरिब कब होती है बिल्कुल इसका पता ही नहीं चलता। तो बस ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि असर से पहले पहले खाना बना लूँ। गर्मियों में तो खैर ऐसा कोई टेंशन नहीं होती कि दिन बड़ा होता है तो उसमें कोई टाइम का इतना इशू नहीं होता। और सर्दियों में फिर ये होता है कि बस सर्दी लगती है, बस जल्दी से काम वाम करके आप बस बेड पे आप बढ़िया ब्लैंकेट में। तो खैर बस ये था कि बस मैंने नहारी तो मैंने कर ली थी, और ये मैंने साथ साथ मैंने इसके आटा भी, मैंने घर का जो हम आटा रोटी पकाते हैं तो मैंने 3 टेबल स्पून मैंने इसको रोस्ट कर लिया था, और मैंने इसमें पानी डाल के मैंने इसको एक लिक्विड बना लिया है। और सालन ये होता है आपका पका हुआ हो ना तो आपको टेंशन नहीं होती कि बस रोटी बस जल्दी जल्दी खड़े खड़े ही बन जाती है। तो मैं ये करती हूँ कि सालन में बना के रख ली थी, रोटी बस गरम गरम जब खाने का टाइम होता है उस वक्त मैंने बनाई, तो बस लंच कर लेते हैं या डिनर कर लेते हैं। तो खैर बस मैंने ये इसको मैं मिक्स कर दूँगी निहारी में, और ये थोड़ी सी जो 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं इसको कुक होने की रख दूँगी, ताकि इसमें एक थिकनेस आ जाए। तो बस ये मेरी निहारी रेडी हो जाएगी। और निहारी जस्ट मैंने सिंपल मसाले की बनाई थी। जो पैकेट्स आते हैं, बाज़ार के पैकेट्स आते हैं, बस मैंने ऑयल में मैंने एक प्याज मैंने नॉर्मल साइज़ की मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली थी, और मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था, और गोश्त ये बून का गोश्त है, और अदरक लहसुन डाल के मैंने भून लिया था ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और मैंने बस जो निहारी का बाज़ार का पैकेट होता है शान का, तो बस मैंने उसी की नारी बना रही हूँ मैं। तो मैंने उसमें डाल के बस कुक होने ही रख दिया था। तो नारी तो बस ये कि झटपट रेडी हो जाती है। और घर के अगर आप मसाले की बनाते हो तो उसमें तो ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, और बाज़ार का तो ये होता है कि बस ईज़ी हो जाता है, जल्दी से आपको नहारी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और कराची में तो अब स्टार्ट हुई सर्दी, वरना सर्दी का तो कुछ पता ही नहीं था, कभी नॉर्मल मौसम हो रहा था, कभी सर्दी हो रही थी। लेकिन अब प्रॉपर वाली सर्दी आ गई है, मज़े वाली सर्दी। तो वो सर्दी में ये होता है कि वो जल्दी से आप सारे काम वाम कर लें अपने, और बाहर निकलने तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि बस बाहर जाया जाए। और आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खैर ये बस नहारी मेरी रेडी हो चुकी थी, और हस्बैंड भी आ चुके थे। तो हस्बैंड को पता है आपको चाय चाहिए होती है ऑफिस से आने के बाद, और सर्दियों में तो मेरी चाय भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं तो ये होता है कि मैं भी चाय पी लेती हूँ, वरना गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। तो बस ये था कि मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी और अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी। और उसके बाद हमें जाना है ग्रॉसरी के लिए। तो बस ये कि जल्दी से बस ग्रॉसरी करने जाना है। और आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन ये था कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी तो जाना था। फिर हस्बैंड ने कहा चलिए चलो, फिर साथ में फिर ये है कि फिर बोलोगे कि कुछ रह जाएगा। तो बस ये होता है कि बस जो जो तुम्हें लेना है ले लेना। तो बस ये बड़ा ख़वातीन का बड़ा ये होता है इशू कि भाई सारे घर की चीज़ें भी खुद ही लेनी होती हैं। तो खैर बस ग्रॉसरी लेने के लिए हम निकल गए थे घर से, और इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी मज़ा भी आ रहा था और सर्दी भी लग रही थी। और इस टाइम तो बड़ा मज़ा आता है सर्दी में, लेकिन घर में बैठ के सर्दी ज़्यादा फ़ील होती है और बाहर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी ज़्यादा सर्दी फ़ील नहीं हो रही थी।
और वाक़ई में बाहर निकल के बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती कि सर्दी हो रही है सर्दी, लेकिन इतना एन्जॉय करते हैं सर्दी को। और घर में तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, आपका पानी में हाथ डालना मुश्किल हो जाता है। तो खैर अब ग्रॉसरी वग़ैरह करके हम आ गए थे। मैं ग्रॉसरी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन खाने मुझे रेडी करना था। बस मैंने हाफ़ डन कर ली थी और हस्बैंड को भूख लग रही थी। तो बस हमने कहा पहले खाना खा लेते हैं। तो ये नहारी के लिए मैं बस बघार लगा रही हूँ नहारी में। तो मैंने इसमें बस प्याज़ ब्राउन कर लिया, ऐसे मैंने उसमें कुछ डाला नहीं है। तो बस ये होता है कि सर्दियों में बहुत भूख भी लग रही होती है, तो बस ये होता है कि जल्दी आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और लंच कर लेते हैं तो भी भूख लगती है। और हस्बैंड तो ऑफिस से आते हैं तो फिर उनको ये होता है कि बस जल्दी खाना खा लिया जाए। तो बस ये वो अच्छा, मेरे साथ ये है कि गर्मियों के बनिस्बत सर्दियों में मुझे घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बाहर जाया जाए, घूमा-फिरा जाए, सूप पिया जाए बाहर जाके, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, फ्रेश हो जाते हैं। और आजकल तो वैसे ही मरी साइड पे बड़ी बर्फ़बारी हो रही है माशाल्लाह से, कोयटा साइड पर ज़ियारत वगैरह में, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। और गुड़िया की दुनिया से मुझे आजकल बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, क्योंकि माशाल्लाह से वो घूम रही हैं, मरी में सब जगह एन्जॉय कर रही हैं। तो बस मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी उनके साथ चली जाऊँ, और साथ-साथ मैं भी उनके बड़े एन्जॉय कर रही थी। वो जो-जो प्लेसेस दिखा रही थी, व्यूज़ दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस मैं फ़ील कर रही थी कि मैं भी वहीं हूँ उनके साथ। क्योंकि कभी-कभी ये होता है ना कि जो चीज़ आप नहीं कर पाते या आपने नहीं की होती, आप नहीं गए होते, तो दूसरों को देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस मेरे साथ भी ये था कि बस उनको देख-देख के मैं खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील कर रही थी कि मैं भी उनके साथ-साथ घूम रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ। तो बस हमेशा इसी तरह से होना चाहिए कि दूसरी की खुशी में खुश होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने सबका वक़्त लिखा है, आज उनका वक़्त है, इंशाअल्लाह ताला कल मेरा भी वक़्त होगा। तो बस इसी तरह से हमेशा कभी जेलसी फ़ील ना करें किसी से, अल्लाह सबके लिए दुआ करना चाहिए और हमेशा अच्छा फ़ील करना चाहिए। तो सबके लिए अल्लाह ताला है, और सभी के लिए अल्लाह ताला रास्ते ज़रूर खोलते हैं। और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी मरी जाने की, सब जगह घूमने-फिरने की। तो बस ये होता है कि सम टाइम आपके नसीब में नहीं होता, बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बस ये होता है कि बच्चों की लाइफ़ में बस बिज़ी हो गए, तो बस ये होता है ना कि कुछ आपकी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये ख्वाहिशें आपकी अधूरी रह जाती हैं। तो खैर आज मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई उनके साथ घूम फिर के। तो ये है कि बस उनके साथ देख-देख के, घूम फिर के बस खुश हो गई मैं। इंशाल्लाह जब मेरा नसीब होगा तो मैं भी वहाँ जाऊँगी। तो खैर ये बस डिनर रेडी हो चुका था, साथ-साथ मैंने ये हरा धनिया, मिर्ची वगैरह तक भी काट ली थी, और लेमन नहीं था, तो बस ये 3 चीज़ें मैंने कट कर ली थी, और हम डिनर करेंगे अब। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपको बच्चों की बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो बस मेरे साथ भी बस ये था कि अब बच्चे छोटे थे, बस नहीं निकल पाए कि बस अब चले जाएँगे, अब चले जाएँगे। तो बस खैर इसी तरह से बस टाइम गुज़रता गया, तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएँगे। तो बस यही इस तरह से लाइफ़ होती है, बहुत सी चीज़ें आपको वक़्त से नहीं मिलती हैं, आपको थोड़ी देर से मिलती हैं। तो इसी तरह से नसीब में जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो बस ये खैर ये ग्रॉसरी मैं आपके साथ क्या-क्या लेके आई थी तो मैं शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, जो-जो सामान ख़त्म हो गया था, तो बस इम्पोर्टेंट चीज़ें वही ले ली थी। तो सम टाइम होता है ना, क्योंकि छोटी फैमिली है तो ज़्यादा मैं सामान एक्स्ट्रा नहीं लेती। तो बस ये दालें वग़ैरह और ये छोले वग़ैरह, थोड़े से स्पाइसेस वग़ैरह, तो बस ये था, तो ये सामान ले लिया था। और बाकी ये सारे वो जो स्पाइसेस वगैरह थे, ये मायने भी तो ये बस ये भी ले लिया था। तो ये बच्चों के साथ जब फ्रेंच फ्राइज़ बनती हैं तो बच्चों को बड़ा होता है कि बस केचप भी हो, मायोनीज़ भी हो, तो बच्चों की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और ये मैगी भी ले ली थी बच्चों के लिए, ख़त्म हो गई थी बच्चों की मैगी और सॉल्ट वगैरह। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ज़रूरत के तहत, तो बस ये ले लेते हैं। तो बस ये ले लिए थे, बाकी सामान जो ऑयल वगैरह ले गया था वो हस्बैंड बाद में लेके आ जाएँगे, क्योंकि बस ये था कि थोड़ा बहुत सामान ले लिया था। बस घर आ गए थे। और बस आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, और हमेशा दूसरों की खुशियों से खुश रहें। कभी जेलसी फ़ील ना करें। तो ये तो ख़ैर मज़ाक की बात थी कि मुझे उनसे जेलसी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जेलसी नहीं है। बस खुशी होती है दूसरों को देख के, और हमेशा इसी तरह से होना चाहिए कि दूसरों को देख के खुश होना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखते हैं, और हमेशा ज़रूर ये आपके साथ अच्छा ही होता है। तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा करें, अच्छा सोचें, और हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखें। कभी किसी से हसद ना करें, क्योंकि हसद में किसी का कुछ नहीं जाता, सिर्फ़ आपका ही नुकसान
नुकसान होता है। तो हमेशा सब्र रखें और अपनी अपनी चीज़ों का भी इंतज़ार करें, तो अल्लाह ताला सबको देते हैं, सबके लिए अच्छा वक़्त लेके आते हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। और तो बस ये था कि ये बस कंटेनर भी मैंने ले लिया था बिस्किट्स वगैरह रखने के लिए। तो ये भी बड़ी ज़रूरत होती है छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग है। तो अपना बस बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।